गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे की काव्यांश को। पिछली वीडियो में वीडियो के पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में काव्यांश 1 और काव्यांश 2 को हम पढ़ चुके हैं। तो आज तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा काव्यांश क्या है? बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ एवं जनेऊ बिलोकी, जो कछु करहु सहोरिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे, मार कहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। उसके बाद दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, ये जो संवाद हुआ है, इस संवाद के बारे में इसका प्रसंग लिखेंगे तो जो पहली पार्ट में बताया था वही प्रसंग रहेगा पूरी की पूरी। तो अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। तो बोलते हैं कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभट मानी। बहस विहसी मतलब हंस करके, लखन बोलते हैं, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी। अहो मुनीष महाभट मानी, अहो मुनीष महाभट का मतलब होता है महान योद्धा। ठीक है, मुनीषु का मतलब होता है महामुनि। ठीक है, तो ये कब बोले, लक्ष्मण कब बोले? वीडियो के जो पार्ट 2 में हम क्या पढ़े थे, जो उसके अंतिम दोहा को याद कीजिए। क्या था वो दोहा, क्या था? याद है किसी को? आपको याद है? ठीक है, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशुमोर अति घोर। यही बोला था ना परशुराम जी। जो है परशुराम जी ने क्या बोला था कि हे बालक, हे लक्ष्मण, तुम मुझसे भीड़ करके अपनी माता पिता को चिंता में क्यों डालना चाहते हो? तुम्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं है क्या? मेरा ये फरसा जो है इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वो मार सकता है, उसका नाश कर सकता है। ठीक है, यही हुआ था। तब उसकी इन बातों को सुनकर, परशुराम जी के इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, ये देखो, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभट मानी। मतलब उनकी परशुराम जी के बात को सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके अपनी कोमल वाणी से, मृदु वाणी से बोलते हैं कि अहो मुनीष, हे मुनीष, महाभट मानी मतलब तुम अपने आप को बहुत बड़ा महामुनि मानते हो, महान योद्धा मानते हो। महाभट मतलब महान योद्धा, मुनीष मतलब महामुनि। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखाते हो, कुठारू, कुठारू का मतलब फरसा को बोल रहे हैं ना। चहत उड़ावन फूकी पहारू, चाहते हो, उड़ावन मतलब होता है उड़ाना चाहते हो, फूकी मतलब फूंक कर, पहाड़ू मतलब पहाड़। आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा करके क्या चाहते क्या हो कि आप जो है पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप ये फरसा दिखाकर, बार बार फरसा दिखाकर, क्रोध करके फरसा के बारे में बोल बोल करके क्या अपनी एक फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? फिर आगे है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तुलसीदास जी लिखे हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं। यहाँ मतलब यहाँ पर कुम्हड़ बतिया मतलब कुम्हड़े, या फिर एक प्रकार एक सीते का फल, सीताफल होता है ना, उसको बोलते हैं कुम्हड़ बतिया। ठीक है, कुम्हड़ बतिया के समान कोई नहीं। यहाँ पर कुम्हड़ बतिया के समान कोई छोटा नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाएगी, जो तर्जनी मतलब जो तर्जनी उंगली होता है ना, ये वाली अंगूठे के पास वाली, ये वाली उंगली को बोलते हैं तर्जनी। ठीक है, जो ये तर्जनी उंगली नहीं है, जो देख करके ही मर जाएंगे,
जैसे जिस प्रकार से सीताफल को, उस फल को ऐसे तर्जनी उंगली से टच करने से वो जो है मुरझाने लग जाता है, वो छोटा सा फल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी उंगली। ये क्या है? अंगुष्ठ या अंगूठा बोलते हैं इसको। ये तर्जनी है। इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं अनामिका, और इसको बोलते हैं कनिष्ठ। ठीक है, ये कोई छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी देखी मतलब छोटी सी उंगली को देख करके ही मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना। देखी मतलब देखकर, कुठारू मतलब होता है फरसा, सरासन बाना, सरासन मतलब होता है धनुष, बाना मतलब बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने आपको आपके हाथों में इस फरसे को देखकर, कुठारू को देखकर और सरासन मतलब धनुष और बाण को देखकर मैंने कुछ कहा है आपको, सहित अभिमाना मतलब अभिमान के साथ कुछ कहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में ये फरसा और धनुष बाण था, इस कारण से आपको अभिमानवश कुछ कहा है। आगे लिखते हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। भृगुसुत का मतलब भृगुवंशी। ठीक है, समुझ मतलब समझकर, जनेऊ बिलो की, जनेऊ को देखकर, आपके जो कंधे में जो जनेऊ है उसको बिलो की मतलब देखकर। जो कछु कहूं सहु ऋष रोकी, आपने जो कुछ भी कहा है उसमें अपने, और मैंने जो भी कुछ भी कह रहा था उसमें जो है अपने क्रोध को रोका है। क्यों रोका है क्रोध को? क्योंकि आपको मैंने भृगुवंशी समझा है, और आपके कंधे में किसको देख करके समझा भृगुवंशी? जनेऊ को देख करके आपको भृगुवंशी समझा है, और अपने क्रोध पर क्या किया है? जो कछु कहूं सहु ऋष रोकी, मतलब मैंने अपने जो क्रोध है उसको रोका है। आगे बोलते हैं वो, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है कि सुर मतलब देव, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि का भक्त, और गाय, इनके ऊपर, हमरे कुल इन पर न सुराई मतलब सुराई का मतलब होता है वीरता दिखाना। इनके ऊपर जो देव का, भगवान का भक्त होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो देव होते हैं, और गाय है, इनके ऊपर हमारे कुल का यह परंपरा नहीं है कि हम इनके ऊपर अपनी वीरता दिखाएं या फिर इनके साथ लड़ाई करें। आगे वो बोलता है कि बधे पापु अपकीरति हारे। बधे पापु, मारने से क्या होता है? इनको मारने से पाप बढ़ता है, और अपकीरति हारे, अपकीर्ति मतलब अपयश। ठीक है, तो अगर इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति बढ़ती है, अपयश होती है। इन सबसे, अगर इन सबको हम लड़ाई करें, इन सब के साथ हम लड़ाई करें और इनको अगर हम मार देते हैं तो पाप बढ़ता है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमारी अपयश होती है। तो उसी को फिर आगे लिखते हैं, मारत पाप परिय तुम्हारे। अगर आप हमें मार भी देंगे, मारता हूं मतलब मार भी देंगे, पा परिय तुम्हारे, पा मतलब पैर, परी मतलब पड़ेंगे तुम्हारे, अगर आप हमें मार भी देंगे तब भी हम आपके पैर पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल का यह परंपरा नहीं है कि हम किसी ईश्वर के भक्त को, जो ब्राह्मण है, गाय है और देव है, उसको हम मारते नहीं हैं। अगर इनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा, और अगर इनसे हम हार जाएंगे तो अपयश होगी। इस कारण से हम आपको मारेंगे नहीं। अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी हम आपको पैर पड़ेंगे, आपकी पैर पड़ेंगे। ठीक है, आगे है, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि कोटि पुलिस, कोटि पुलिस, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, और पुलिस का मतलब होता है वज्र। ठीक है, सम वचन तुम्हारा, बराबर, सम मतलब वचन, बराबर, वचन मतलब वचन, उनका जो बात है वो बातें, जो शब्द है, और तुम्हारा, आपका जो बातें हैं, आपका वचन ही, आपके शब्द ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, व्यर्थ मतलब बेकार ही, व्यर्थ का, धरो मतलब धारण किए हो, धनु मतलब धनुष, बाण,
धनुबाण मतलब धनुष बाण और कुठारा मतलब फरसा। हे मुनिवर, आप तो व्यर्थ ही ये धनुष बाण और फरसे का धारण किए हो। आपका तो ये जो वचन है वही वज्र करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आपको ये सब धारण करने की जरूरत ही नहीं है। अंत में एक दोहा दिया है, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि पर सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जो बिलो की मतलब जो कुछ भी बिलो की देख करके अनुचित कहे हूं क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, अगर मैंने आपको देख कर कि जो कुछ भी अनुचित कहा है, अनुचित मतलब व्यर्थ की बातें या फिर कुछ बुरा कहा हो, कुछ गलत कहा हो, अनुचित कहा हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कहे हूं क्षमहु महामुनि धीर, मुझको आप क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनि मतलब यह सुन करके, सरोस मतलब स मतलब साथ और रोष मतलब क्रोध, मतलब क्रोध के साथ में भृगुवंश मुनि मतलब ये परशुराम जी जो है बहुत ही क्रोध के साथ में बोले। गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी मतलब बहुत क्रोध रूपी, क्रोध से मतलब क्रोध वाणी से वो गंभीर रूप से वो क्या किए, बोलने लगे, भयंकर रूप से वो बोलने लगे। ठीक है, वो क्या बोले उसका अगले काव्यांश में पढ़ने को मिलेगा, काव्यांश नंबर 4 जो अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम एक साथ और देख लेते हैं कि यहां पे क्या बातें हो रही है लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसको एक साथ देखते हैं क्या होगा। जब परशुराम जी ने क्या कहा था कि तुमको अपनी माता पिता के बारे में, उनके सोच के बारे में चिंता नहीं है क्या, तुमको अपनी मृत्यु के बारे में डर नहीं है क्या, मेरा ये फरसा जो है इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। तो इन बातों को सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके मृदु वाणी से बोलते हैं, कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे महामुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं जो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, और लगता है कि आप एक फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई एक छोटे फल के बराबर सीताफल कुमारबतिया कोई नहीं है जो छोटी उंगली तर्जनी को, इस तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएंगे। मैंने तो आपके पास जो फरसा था और धनुष बाण था उसको देख करके ही अभिमान पूर्वक आपको कुछ कहा है। फिर आगे है भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की मतलब मैंने आपको भृगुवंशी समझकर और आपके जो कंधे पर जनेऊ है उसको देख करके क्रोध सहन कर रहा हूं, और हमारे कुल की यह परंपरा यह नहीं है कि कोई किसी ब्राह्मण को या फिर हरि के भक्त को या फिर किसी गाय के ऊपर अपनी वीरता दिखाए। इनके वो मार देने से पाप बढ़ता है और इनसे हार जाने से अपयश होती है। अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी मैं आपका पैर पड़ूंगा। हे मुनिवर, आपको तो ये जो आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा का धारण किए हैं। फिर आगे है दोहा में कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको देख करके जो कुछ भी कहा है, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे महामुनि मुझे क्या कर दीजिए, महामुनि धीर मतलब हे धैर्यवान महामुनि, मुझको आप क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मण की इस व्यंग भरी बात को सुन करके फिर जो परशुराम जी है क्रोध में आकर के गंभीर स्वर में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं वो आगे मिलेगा आगे के काव्यांश में। ठीक है, इस काव्यांश से अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यह आ सकता है कि किसी भी पंक्ति को दे देगा और उसका आशय लिखने को बोलेगा। आशय लिखने का मतलब उसका भाव लिखना है। फिर आपको बिहस लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीषु महाभट माने ये दे देगा और इसमें पूछ लेगा कि
इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उस समय आपको इसका आशय स्पष्ट, इसका भावार्थ लिखना होगा। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये दे देगा पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसे है, पुनि पुनि जो है दो बार आया है एक साथ, इस कारण से पुनि पुनि मतलब बार बार। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय किस चतुराई से दिया है। लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय किस चतुराई से दिया है। तो किस चतुराई से दिया है, उन्होंने क्या बोला है, हंस करके मृदुवाणी से क्या बोलता है उसको, महाभट्ट जी को क्या बोलते हैं, महान योद्धा समझते हो ये बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि वो वीरता पूर्वक बोलते हैं ना कि हम कोई एक छोटे फल नहीं है जो एक तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाएंगे। इस प्रकार से वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वीरता के बारे में वो अपनी वीरता को दिखाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये कुम्हड़बतिया शब्द से क्या अभिप्राय है। तो कुम्हड़बतिया शब्द से अभिप्राय क्या, अभिप्राय है एक छोटे फल। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम एक छोटे फल हैं जो आपके छोटी उंगली को देख करके मर जाएंगे, मतलब हम इतना छोटे भी नहीं हैं, हम भी ऐसे कुल से हैं जो वीर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहां पे मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो लक्ष्मण ने अपने अभिमान में बात करने का क्या कारण बताया है। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण ने अपने अभिमान पूर्वक बात करने का कारण यह बताया है कि उन्होंने क्या देखा, परशुराम के पास कुठारू मतलब वो फरसा देखे, धनुष और बाण को देख करके वो क्या किए, अभिमान पूर्वक बात किए। मतलब उसका कारण क्या बताया, फरसे को देखकर और बाण और धनुष और बाण को देख करके उन्होंने अभिमान पूर्वक बात किया है, यह कारण उन्होंने बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि लक्ष्मण जी ने रघुकुल का क्या परंपरा बताया है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने रघुकुल का परंपरा यह बताया है कि रघुकुल की परंपरा यह है कि हमारे कुल में सूर को, ब्राह्मण को और ईश्वर के भक्त को और गाय को, इन सबको जो है वध नहीं किया जाता, इन सबको अपना वीरता नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इनको मारने से पाप बढ़ता है और इनसे हार जाने से अपकीर्ति होती है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम काव्यांश 4 को पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।